अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की जानिब से आप पर ढेरों ढेर सलामती हो और खैर बरकत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लो बच्चों, चैप्टर नंबर 2, क्लास फर्स्ट ईयर, लेक्चर नंबर 4। चैप्टर का नेम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स, लॉन्ग प्लस शॉर्ट प्लस MCQs, कंप्लीट पैकेज। गॉट इट? कंप्लीट पैकेज। तो इसको इग्नोर नहीं करना और एक एक चीज़ इसकी स्टडी करनी है। ठीक है मेरा बच्चा? तो टॉपिक है जी कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, लॉन्ग शॉर्ट एवरीथिंग। गॉट इट? सबसे पहली चीज मार्क करें बुक में, हेडिंग दे दें अकरेंस। अकरेंस कहां पाई जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स? लिविंग थिंग्स में है कि नहीं है? तो जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड अबंडेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। अबंडेंट से मुराद बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाना। मेरा बच्चा, ऑल ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं, तमाम ऑर्गेनिजम्स में, एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल में। एक तो तमाम ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है, नंबर 2 ऑल पार्ट्स ऑफ सेल में पाई जा रही हैं। सेल का कोई ऐसा ऑर्गेनेल नहीं है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ना हो। तो जी हाँ, इट इज अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है, ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल में मौजूद है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। वुड को जानते हैं, लक्कुड़। कॉटन को जानते हैं, जिसके कपड़े भी पहनते हैं, कॉटन। पेपर को जानते हैं, जिसके ऊपर अभी आप लिख रहे हैं। ये वुड, ये कॉटन, ये पेपर, इन सब में सेल्यूलोज है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, सेल्यूलोज इज फाउंड इन व्हाट ऑफ द फॉलोइंग? वुड, कॉटन, पेपर। गॉट इट? रूट ट्यूबर्स, ये पोटैटो स्टार्टर खाते हैं, पोटैटो ट्यूबर्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स या रूट ट्यूबर्स, उनके अंदर स्टार्चेस की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है। स्टार्चेस की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड हैं। सीरियल्स, अनाज वगैरह खाते हैं, उन सब में स्टार्चेस हैं। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह घर पर शुगर जो खाते हैं वो केन शुगर से हासिल होती है, गन्ने से। तो गन्ने में मौजूद शुगर को क्या बोलोगे? केन शुगर। और तो और जो दूध पीते हो, उस दूध में भी शुगर है। दूध में भी क्या है? शुगर, जिसको मिल्क शुगर बोलोगे। क्या बोलोगे? मिल्क शुगर। क्या बोलोगे? मिल्क शुगर। शुगर। एनी प्रॉब्लम हो तो पता ये लगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है, ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल में मौजूद है। वुड में, कॉटन में, पेपर में सेल्यूलोज मौजूद है। रूट ट्यूबर्स और सीरियल्स में स्टार्चेस मौजूद हैं। केन शुगर में शुगर मौजूद है। केन शुगर में सुक्रोज मौजूद है और मिल्क शुगर में लैक्टोज मौजूद है। तो मिल्क के अंदर भी शुगर मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। इजी मेरा बच्चा? आओ नीचे चलते हैं। नीचे आ गए। रोल इन लिविंग थिंग्स। मेरा बच्चा, कार्बोहाइड्रेट्स का लिविंग थिंग्स में बड़ा अहम रोल है, बड़ा अहम किरदार है। वो कैसे जनाब? स्ट्रक्चरल रोल भी है, फंक्शनल रोल भी है। जनाब स्ट्रक्चरल रोल कैसे है? स्ट्रक्चरल रोल की एक छोटी सी एग्जांपल है कि सेल वॉल्स तमाम प्लांट्स और तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं। सेल वॉल्स का चीफ कंपोनेंट कौन है? सेल्यूलोज। तो सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज, तो मतलब स्ट्रक्चरल रोल है।
और तो और फंक्शनल रोल भी है। वो कैसे? ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दिस ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट, सो इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज कार्बोहाइड्रेट। एनी प्रॉब्लम हो? सो दिस इज रोल इन लिविंग थिंग्स, दैट इज स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल रोल। इजी मेरा बच्चा, क्लियर है? ले जी ऊपर चलते हैं। ओके हम ऊपर आ गए। ओके नेक्स्ट हेडिंग आई पॉइंट नंबर 3, कंपोजिशन। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? तो मत भूलें कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी ग्लूकोज का मोलेकुलर फॉर्मूला था C6H12O6। अब अगर मैं इसकी रेशो निकालूं तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6। तो पता लगा C, एक C, 2 अदद H और 1 अदद O। तो यहां मुझे एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज CH2O। इट इज व्हाट? CH2O। अल्लाह अकबर, मैं क्या देख रहा हूं? कार्बन के साथ पानी अटैच है। क्या देख रहा हूं बच्चों? कार्बन के साथ कौन अटैच है? पानी। पानी के, और सॉरी कार्बन के साथ कौन अटैच है? पानी। तो जी हां, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन्स, पानी वाली कार्बन्स। कैसे? अभी मैंने आपको दे दिया कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, CH2O, मतलब कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O है। तो पता लगा कार्बन के साथ कौन अटैच हुई हुई है? वाटर। तो दीज आर हाइड्रेटेड कार्बन्स, पानी वाली कार्बन्स। हु आर कार्बोहाइड्रेट्स? पानी वाली कार्बन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स पानी वाली कार्बन्स हैं, मीनिंग हाइड्रेटेड कार्बन्स। और पता है कार्बोहाइड्रेट्स में आपको कौन से 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चो, CHO, चो याद रखना है। 3 एलिमेंट्स हैं CHO। तो 3 एलिमेंट्स आर फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स। इनके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होगा। और तो और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है इज सेम एज दैट ऑफ वाटर, दैट इज H2O। तो जी यहां 2:1 रेशो है। तो रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम एज H2O, दैट इज वाटर। क्लियर हो गया बच्चों? तो 2:1 रेशो है। इजी बच्चों। जनरल फॉर्मूला CXH2O होल Y। बोलो मेरे साथ, CXH2O होल Y, CXH2O होल Y। X जो है वो कोई भी होल नंबर हो सकता है 3 से लेकर मैनी थाउजेंड्स तक, 3 से लेकर मैनी थाउजेंड्स तक। चलो हम 6 कर लेते हैं, X को हम 6 कर लेते हैं। अब H2O होल Y की जगह Y में भी द सेम, यहां मैं अगर इसको 6 कर लूं, Y में भी द सेम, डन, सेम एज X। तो ये क्या बन जाएगा? C6H12 एंड व्हाट? O6, C6H12O6। तो जी हां, अब इसमें क्या हुआ कि C6 और 6, तो पता ये लगा जो Y है वो सेम एज X भी हो सकता है, लेकिन मेरा बच्चा सुक्रोज में C12H22O11 में ये डिफरेंट हो गया। तो कहता है Y में भी सेम एज X या फिर डिफरेंट होल नंबर, डिफरेंट होल नंबर।
तो मेरे बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो मेरे बच्चों ने कह दिया CxH2O whole Y, where X is a whole number, that is 3 to many thousands, and Y may be same as X or different whole number. Clear? Point 4 मैं बोर्ड रब करने लगा हूं, मेरे बच्चे यहां तक रीडिंग करें और उसके बाद I'll be back. Got it? जी बच्चों, बोर्ड मिटाने के बाद मुझे याद आया कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है बेटा? डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमें इनको डिफाइन करना है, ठीक है? तो मुझे याद आया कि ये मुझे पहले आपको समझाना पड़ेगा। तो बच्चों, हमने क्लास 10th में फंक्शनल ग्रुप्स किए थे। द फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। याद आ गया? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने किए थे ए ई ए। क्या मेरा बच्चा? ए ई ए, के सी ई, ए ई ए के सी ई, ए ई ए के सी ई। तो पहला वाला ए था एल्कोहल। पहला वाला ए क्या था? एल्कोहल। तो दूसरा वाला ए क्या था? एल्डिहाइड। याद आ गया है ना? उसके बाद पहला वाला ई क्या था? ईथर। और दूसरे वाला ई क्या था? एस्टर। याद आया? के क्या था? कीटोन। और ये सी क्या था? ये था कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एनी प्रॉब्लम हो? ए ई ए के सी ई। उत्तर एल्कोहल था सिंगल बॉन्ड ओ एच। डन। तो एल्डिहाइड क्या होगा? एल्डिहाइड में आप यही चीज रखोगे लेकिन सी से कनेक्ट करोगे। सी डबल बॉन्ड ओ एच, इजी। एल्कोहल सिंगल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। और कार्बोक्सिलिक क्या हो गया कि यही चीज आपने लिखी। चलो हम एस्टर को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। एस्टर, एक तो ये मेरी आदत नहीं जाती हाथ से मिटाने की, और फिर उससे बोर्ड डर्टी हो जाता है, डर्टी। खैर जनाब, कार्बोक्सिलिक क्या था? कार्बोक्सिलिक था सी, सेम इसी तरह डबल बॉन्ड ओ, लेकिन एच को पीछे करके एक ओ और डालकर एच को इसके साथ डाल देते थे। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में ये फर्क हो गया। एल्कोहल सिंगल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड सी के डबल बॉन्ड ओ के सिंगल बॉन्ड एच, और कार्बोक्सिलिक सिंगल बॉन्ड सी के डबल बॉन्ड ओ के सिंगल बॉन्ड ओ एच। अब आपने देखा मैंने ये बीच वाले छोड़ दिए, एथर छोड़ा है, कीटोन छोड़ा है, एस्टर छोड़ा है। तो जी हाँ, एल्कोहल है ना, इसका एच हटा दो तो ये बन गया ईथर। एल्डिहाइड है ना, इसका एच हटा दो तो ये बन गया कीटोन। और कार्बोक्सिलिक है ना, इसका एच हटा दो तो ये बन गया एस्टर। ये क्या बन गया मेरा बच्चा? एस्टर ग्रुप। इजी समझ आई है? तो पता लगा कि एल्कोहल, ईथर, ए ई ए के सी ई, सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच। डन।
ओ देखा मैंने OH बोल दिया, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के सिंगल बॉन्ड OH। अब इसका H रिमूव करो तो ईथर, इसका H रिमूव करो तो कीटोन, इसका H रिमूव करो तो एस्टर। क्या मेरा बच्चा? एस्टर। इजी। मेरे बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स, कौन मेरा बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें अल्कोहल नहीं है, जिनमें ईथर नहीं है, जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स नहीं है, जिनमें एस्टर नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप को अगर मैं यूं लिख लूं, ये यूं, एल्डिहाइड ग्रुप को देखो, इस वाले बॉन्ड को मैं नीचे ले आया और इसके नीचे मैं 5 अदद कार्बन और जोड़ दूं, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, चलो जी 1 2 3 4, 5 तो यानी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, मैंने एल्डिहाइड के नीचे, इसके नीचे एल्डिहाइड के नीचे मैंने 5 कार्बन और जोड़ दिए और हर कार्बन के साथ पानी लगाने लगा हूं। पानी मतलब रेशो क्या रखनी है? H और O की, 2H 1 O, पानी वाली रेशो। तो जी हां, 1H 1 OH, 1 OH 1 H, 2H 1 O लगाई जाने, H OH H OH H OH और इसका एक बॉन्ड बच गया क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ओ गॉड, मैंने तो बना लिया है ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जनाब? ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो याद आया कि ग्लूकोज जो है वो ज्यादा हाइड्रोऑक्सी, पॉली मतलब ज्यादा हाइड्रोऑक्सी, पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड है। तो ग्लूकोज में पॉली तो नहीं मैं बोलूंगा, अब 1 2 3 4 5 है तो मैं बोलूंगा पेंटा हाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड। तो जो है मेरा बच्चा, तो पता ये लगा कि अगर मैं जनरली बोलूं तो जनरली मैं बोलूंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी, ढेर सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स वाली एल्डिहाइड है। और अगर बच्चों मैं दूसरी तरफ आ जाऊं, मैं उसका बनाऊं फ्रुक्टोज का, तो फ्रुक्टोज में हमने 10th में भी बनाया था कि 1 2 3 4 5 6, इसका सेकंड वाला कार्बन कीटोन ग्रुप है। ये देखो कीटोन, तो ये कीटोन इस तरह है तो मैंने इसको यूं करके बना दिया, ऐसे इसको थोड़ा सा यूं कर दिया, खड़ा कर दिया, डन। तो मेरा बच्चा इन सब के साथ क्या लगा दिया हमने? इन सब के साथ हमने पानी लगाना है, HOH 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 एंड HOH, डन। और इसका एक बॉन्ड बच गया, H लगा दो, इसका एक बॉन्ड बच गया, H लगा दो, तो ये क्या बन गया है? ये भी फ्रुक्टोज है। तो जी हाँ, फ्रुक्टोज पॉलीहाइड्रोऑक्सी या पेंटा हाइड्रोऑक्सी क्या है? कीटोन है। क्या है मेरा बच्चा? कीटोन है। तो जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन ही यही है कि दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को जोड़ दें तो कार्बोहाइड्रेट्स बनती। जैसे ग्लूकोज को जोड़ी गए तो सेल्यूलोज बन गई, तो सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, अब इसको अगर आप तोड़ो
तो सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मैक्रोमोलिक्यूल है, अगर उसको तोड़ो तो इट विल यील्ड इनटू पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ो तो वो किस में टूटती हैं? पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में। ये अब अगर ऊपर से नीचे आ रहे मतलब तोड़ा तो किस में तोड़ा? पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो अगर हम उन पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। डन जी बच्चों। तो अभी अभी हमने सीखा कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। तो रिमेंबर दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स, दैट इज ये वाला ग्रुप CHO, या फिर पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स हैं जी। पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स, तो कीटोन ये वाला ग्रुप था। डन। तो मेरे बच्चों दीज आर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, या तो पॉलीहाइड्रोऑक्सी, ये बेटा मोनोसेक्राइड्स की बात हो रही, क्योंकि मोनोसेक्राइड्स पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स हैं। अब मोनोसेक्राइड्स बना देती हैं ओलिगो, और ओलिगो क्या बना देती है बेटा? पॉली। तो ये है पॉलीसेक्राइड्स के बारे में कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कि जिन्हें जब हाइड्रोलिसिस करके तोड़ा जाए, हाइड्रोलिसिस क्या होती है? ब्रेकिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय एडिंग वाटर। तो जब हम पॉलीसेकेराइड्स में हाइड्रोलिसिस उनकी करते हैं तो वो हमें इन दी एंड क्या दे देते हैं? हमें मोनोसेकेराइड्स दे देते हैं, दैट इज पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। तो जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स। When polyhydroxy ketones and aldehydes are added up, they make what? Polysaccharides. तो polysaccharides are complex substances, और जब उन complex substances को हम तोड़ते हैं तो वो किस में टूटती हैं? जिनसे बनी हुई थी। किन से बनी हुई थी? polyhydroxy aldehydes और ketones से। Any problem हो? तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। दोबारा सुन लें कि डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स एट द मिनिमम लेवल। और अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हों तो ऐसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जिनको जब आप पानी के जरिए तोड़ें तो वो आपको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और एल्डिहाइड्स फ्राहम करें। एंड व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? इट इज ब्रेकिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय एडिंग वाटर, बाय एडिंग वाटर। क्लियर हो गया जी बच्चों? अब मेरा बेटा हम इसका पॉइंट नंबर 6 पढ़ेंगे, और वो है सोर्सेस। कहां से हासिल हो सकती हैं हमें कार्बोहाइड्रेट्स? तो जी हां, कार्बोहाइड्रेट्स की चीफ सोर्स ग्रीन प्लांट्स हैं। कैकू, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट ग्लूकोज है, और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो जी यहां प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और याद रखो, प्लांट्स के अंदर जितने दूसरे कंपाउंड्स हैं पुत्र, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जितने दूसरे कंपाउंड्स हैं, ऑल ऑफ देम आर मेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ऑल ऑफ देम आर मेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो सोर्सेस क्या हैं जी? ग्रीन प्लांट्स है, प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, अदर कंपाउंड्स इन प्लांट्स आर मेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। गॉट इट? फिर हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 7, कॉम्बिनेशन विद अदर कंपाउंड्स। लो मेरा बच्चा, कार्बोहाइड्रेट्स दूसरे कंपाउंड्स के साथ भी बॉन्डिंग कर लेता है। डन। वो कैसे पुत्र? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन्स को जन्म देता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है। कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं जनाब? कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स।
ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं मेरा बच्चा? कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स। तो जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स गिव्स ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स गिव्स ग्लाइकोलिपिड्स, एंड दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो बिरादरियां आपस में मिलकर बनाए उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स इन ग्लाइकोलिपिड्स का स्ट्रक्चरल रोल है इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर का, इन एनिमल्स बैक्टीरिया में भी मौजूद है, और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में मौजूद है। याद आया आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अंदर पढ़ा था ना कि कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड टू प्रोटीन्स टू मेक ग्लाइकोप्रोटीन्स, या कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड टू लिपिड्स टू मेक व्हाट? ग्लाइकोलिपिड्स। डन मेरा बच्चा। आगे मेरा पुत्र याद रखो कि कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम, अदर नेम, कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम सैकराइड्स भी है। सैकराइड्स, मुझे यकीन करें कभी जिंदगी में सैकराइड्स के स्पेलिंग नहीं याद हुए, बड़े मुश्किल है। SACCHARIDES याद रखें, SACC। देखा, अभी भी मुझे बोर्ड देखना पड़ रहा है। SACCHARIDES सैकराइड्स, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, और वो वर्ड क्या है? सैकरॉन। और सैकरॉन जिसका मतलब शुगर है। सैकरॉन का मतलब क्या है मेरा बच्चा? शुगर है। इसीलिए नाम रखे गया मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। डन। मोनोसैकेराइड्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ओलिगो क्या है और पॉली क्या है, ये अब इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट 2 में। आज हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट 1 था, जिसमें हमने जनरल इंफॉर्मेशन ली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। यहाँ पुत्र मैं एंड कर रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स का सेकंड नेम क्या है? सैकराइड्स। और ये एक ग्रीक वर्ड सैकरॉन से लिया गया है, और सैकरॉन का मीनिंग क्या है मेरा बच्चा? शुगर। डन। इसी के साथ ही अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए। शब्बा खैर। अल्लाह की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो ढेर सारी, और अल्लाह करीम तुम सबको कामयाबी दे। आई लव ऑल ऑफ यू। खुदा हाफिज़।